इस ब्लॉक डायग्राम से हम माइक्रोप्रोसेसर 805 का आर्किटेक्चर हम समझेंगे। ये यहाँ ये रजिस्टर्स हैं, टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं जो 8 बिट रजिस्टर्स हैं, सब बी सी डी ई एच एल। और ये फ्लिप फ्लॉप्स है जो कि फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। 8 बिट का है लेकिन इसमें 5 बिट का ही इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। और ये एक्यूमुलेटर है, सबसे इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है जो माइक्रोप्रोसेसर के भीतर होता है। सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन इसी रजिस्टर में एग्जीक्यूट किए जाते हैं होते हैं। तो ये टाइमिंग कंट्रोल यूनिट है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। और इन सारे कंट्रोल सिग्नल में जैसे कि राइटिंग प्रोसेसर मेमोरी में कब करेगा, रीड मेमोरी से डाटा को कब करेगा, उससे रिलेटेड सिग्नल्स हैं। कब माइक्रोप्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा, कब ये मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा, ये सब ये लाइन से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होती है, उससे ही सब डिसाइड होता है। और कई सारे और कंट्रोल पिंस होते हैं इसमें, इसको आगे यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही इसमें स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर होता है, ये 16 बिट रजिस्टर होता है। और उसी तरह से प्रोग्राम काउंटर है, ये 16 बिट रजिस्टर होता है। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है, अभी हम अगले स्लाइड में इसको समझेंगे। और ये एड्रेस लाइन है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन है जो एक्सक्लूसिव लाइन होते हैं एड्रेस के लिए। और ये लाइन है 8 बिट लाइन्स जो कि एड्रेस और डाटा दोनों को शेयर करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है वो एक्यूमुलेटर है, जिसमें सभी प्रकार के जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन हैं तो वो उसमें एग्जीक्यूट होते हैं। और ज़्यादातर केस में उस मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। और इसके अलावा ALU में कुछ टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं जो डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, पर प्रोग्रामर का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और इसको प्रोग्रामर एक्सेस नहीं कर सकता। ये माइक्रोप्रोसेसर के भीतर जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ये सब 8 बिट रजिस्टर है, बी सी डी ई एच एल, यहाँ से स्पष्ट है। और ये सब 8 बिट डाटा को हैंडल करने के लिए है। जनरली सिंगली एक रजिस्टर का यूज़ किया जाता है अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के दौरान। और अगर 16 बिट डाटा हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम जॉइन भी कर सकते हैं, ये कम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर पेयर कॉम्बिनेशन में। लेकिन इसकी कंडीशन है कि ये केवल बी और सी आपस में पेयर हो सकता है, और डी ई पेयर हो सकता है, और एच और एल पेयर हो सकता है। और पर्टिकुलरली एच और एल का जो कॉम्बिनेशन है इसको एज ए डाटा पॉइंटर यूज़ किया जाता है। ये केवल 16 बिट मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर सकता है, उसको हैंडल करने के लिए है। और ये जो एक्यूमुलेटर की बात है, इसके अलावा जो स्पेशल रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर के अलावा जो स्पेशल रजिस्टर है जिसको एक्यूमुलेटर कहा जाता है, 8 बिट रजिस्टर है। ये डाटा को 8 बिट डाटा को स्टोर करता है, मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को स्टोर करता है, और इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र के दौरान भी ये डाटा को स्टोर करता है। और ये 8 बिट डाटा बस है को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 16 बिट एड्रेस बस को, एड्रेस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लैग रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 बिट रजिस्टर होता है। ये बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर के भीतर किसी ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के बाद का स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। और ये 5 फ्लैग इस 8 बिट रजिस्टर के भीतर ये
जो 8 फ्लैग्स फ्लिप फ्लॉप्स हैं उसमें से केवल 5 फ्लिप फ्लॉप एज ए फ्लैग रूप में इस्तेमाल होता है, जिसमें कि S है ये साइन फ्लैग, Z है जीरो फ्लैग, AC फॉर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, P पेरिटी फ्लैग है और CY कैरी फ्लैग है। बाकी जो स्लॉट है फ्लिप फ्लॉप के, जिससे D1 और D3 और D5 ये भी खाली रखे गए हैं। हम साइन फ्लैग के बारे में जानेंगे कि साइन फ्लैग बेसिकली एक्यूमुलेटर में डाटा के साइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक्यूमुलेटर में किसी ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन के एज ए रिजल्ट डाटा नेगेटिव डाटा जनरेट होता है तो वो जो साइन फ्लैग है वो सेट हो जाता है। मतलब साइन फ्लैग 1 है, इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर के भीतर जो डाटा है वो नेगेटिव डाटा है, नेगेटिव नंबर है। और अगर ये रिसेट है 0 है तो ये रिपीट करता है कि डाटा पॉजिटिव है। जीरो फ्लैग ये किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद या लॉजिकल ऑपरेशन के बाद अगर 0 जनरेट होता है तो उस केस में जीरो फ्लैग सेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख रहे हैं दो 8 बिट नंबर को ऐड किया जा रहा है, तो एडिशन के बाद 0 हर बिट के सामने नीचे 0 जनरेट हो रहा है, तो उस केस में जो है जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। जीरो फ्लैग सेट का मतलब है एक्यूमुलेटर का कंटेंट सारा 0 हो गया। और अगर इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर के डाटा को या रजिस्टर के डाटा को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है तो उस केस में भी जीरो फ्लैग सेट हो जाता है। फिर कैरी फ्लैग की बात आती है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि जब भी किसी मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन के दौरान कैरी या बोरो जनरेट होता है तो उस केस में कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर को ऐड कर रहे थे, यहाँ कैरी जनरेट हो रहा है तो इस केस में भी कैरी फ्लैग सेट होगा। और यहाँ 2 नंबर के सब्ट्रैक्शन के दौरान ये बोरो बन रहा है तो इसमें भी कैरी फ्लैग सेट होगा। ऑक्सिलरी कैरी तब सेट होता है जबकि कैरी जनरेट होता है D3 डिजिट द्वारा और पास किया जाता है इसको D4 पे। अगर ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन के दौरान एक्यूमुलेटर के D3 डिजिट पे कैरी जनरेट होता है और वो D4 में पास होता है तो उस केस में ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। पेरिटी फ्लैग का मतलब है कि डाटा की पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि जो 8 बिट डाटा में इवन नंबर ऑफ 1 है या ऑड नंबर ऑफ 1 है। अगर इवन नंबर ऑफ 1 है दैट इज अगर वो पेरिटी इवन है तो उस केस में ये पेरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा। और अगर ये ऑड नंबर ऑफ 1 है तो ऑड पेरिटी है, उस केस में ये रिसेट हो जाएगा। जो 16 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है ये बेसिकली प्रोग्राम के सीक्वेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहला प्रोग्राम जिस हम मेमोरी एड्रेस में स्टोर करते हैं, पहला इंस्ट्रक्शन, वो एड्रेस मेमोरी के एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में लोड हो जाता है और डाटा एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान इस प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है अपने आप 1 इंक्रीमेंट होता रहता है। मतलब ये एक ऑपरेशन के बाद एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर का जो डाटा है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। मीन्स जो मेमोरी एड्रेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा था वो अपने आप नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे पहुंच जाता है। स्टैक पॉइंटर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है माइक्रो प्रोसेसर में। बेसिकली 16 बिट ये भी रजिस्टर है जो कि 16 बिट डाटा को हैंडल करता है और ये जो डाटा को हैंडल करता है वो सीक्वेंशियल फॉर्म में। मतलब बेसिकली स्टैक को हमें एक्सेस करना होगा डाटा को तो लीफो फैशन मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में डाटा इन किया है वो पहले बार आउट होगा, बाहर उसको हम रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जैसे स्टैक होती है किसी चीज़ की, कोई स्टैक में से हमें कोई एक पार्ट निकालना है तो